हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों 6 बज चुके हैं, हमारी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों आज हम जो पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं कैलेंडर का, जो भी बचे हुए टाइप हैं। और आज आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर जो आपका यह टाइप आज मैं आपको बताने वाला हूँ, पिछली बार भी इस टाइप पर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए पूरा का पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीटीटी बीएसटीसी वनरक्षक वनपाल के लिए आपको यहाँ पर क्लासें मिलती रहेगी दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन आपको दिया गया था उसको यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 15 अगस्त 2011 को रविवार बताया गया था। तो यहाँ पर 15 अगस्त 2025 को कौन सा वार होगा? सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, ईयर का, साल का अंतर निकाल लीजिए। अंतर निकाला हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर देख लीजिए 4 और यहाँ पर 14। कितने आगे मेरे प्यारे साथियों? 14 यहाँ पर आगे, इनका अंतर कितना हो गया? 14 हो गया। अब इन 14 सालों में लीप ईयर और साधारण वर्ष आपको निकालने हैं। लीप वर्ष की बात करें तो 11 के बाद में 2011 के बाद में कौन सा साल लीप वर्ष होगा? 2012 लीप वर्ष होगा। ठीक है, एक हो गया। 2012 के बाद में 2016, ठीक है ना, 4 साल बाद में रिपीट होता है, तो एक तो होगा। 2011 के बाद में कौन सा लीप ईयर होगा? 2011 तो है नहीं, 2011 तो साधारण वर्ष है। 2011 के बाद में 2012 में 4 का भाग जाता है, तो 2012 एक हो गया। फिर बाद में 2016, फिर बाद में 2020, फिर बाद में 2024। तो कितने हो गए? 3 और 1 4 यहाँ पर कितने हो गए? लीप ईयर हो गए। लीप ईयर हो गए। पीछे कितने बचे? 10। ये क्या है? साधारण वर्ष है। क्या है दोस्तों? साधारण वर्ष है। अब हमने क्या बोला था? ये क्या है? लीप वर्ष है और ये साधारण वर्ष है। हमने क्या बोला था? साधारण वर्ष में 1 और डेज होता है, लीप वर्ष में 2 और डेज होते हैं। तो यहाँ पर इसमें 4 साल में हर एक साल में 2-2 और डेज होंगे, तो यहाँ पर 8 हो जाएंगे। और यहाँ पर 1 होता है तो यहाँ पर 10 हो गए। टोटल कितने हो गए? यहाँ पर इसके और डेज, इसके और डेज 18 हो गए। 18 में मैंने 7 को डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर 7 दूनी 14। पीछे कितना बचा? 4 हमारा क्या आ गया? यहाँ पर रिमाइंडर आ गया, शेषफल आ गया, और डेज आ गए। रविवार से अब 4 दिन आगे गिन लीजिए आप। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार आपका आंसर हो जाएगा। किन किन का सही था चेक कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए हमने एक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बात दोस्तों। एक हमने यहाँ पर पढ़ा है, सेम डेट सेम है लेकिन ईयर चेंजेस है। हमने यहाँ पर डेट निकालना देखा। और हमने पहला जो टाइप पढ़ा था उसमें साल एक ही था लेकिन डेट अलग अलग थी, उसका हमने निकाला था। ठीक है, तो अब इनको मिक्स करते हैं। क्या दोस्तों? मिक्स कर देते हैं अब इन दोनों को। तो यहाँ पर ये आप नोट करना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसको क्या करते हैं दोस्तों? मिक्स करते हैं तो अच्छा क्वेश्चन और इससे भी अधिक अच्छा बनेगा। अब यहाँ पर मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन लूँगा, ठीक है ना। एक बार से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके, है ना। शेयर कर दीजिए। चलिए ये दोस्तों, ये क्वेश्चन आप देखिएगा यहाँ पर। इसमें क्या है? यहाँ पर वार भी, सॉरी, यहाँ पर महीने भी चेंज हैं, तारीख भी चेंज है, और यहाँ पर साल भी चेंज है। तो अब आप कैसे करेंगे इसको? कुछ भी नहीं करना है, पहला और दूसरा जो नियम था उसको मिक्स कर दिया है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, पहले आपको क्या करना है? पहले आप 5 मार्च 2007 को किस में चेंज करेंगे? 12 जून में चेंज करेंगे। 12 जून 2007 को वार आपको निकालना है। सबसे पहले कैसे निकालेंगे? वही पहला वाला नियम लगाना, सबसे फर्स्ट वाला नियम। 5 मार्च के बाद में आप गिन लीजिए, यहाँ तक गिनिए। 5 मार्च में कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। 31 दिन होते हैं, 31 में से 5 गए तो यहाँ पर कितने बचे? 26 बचे मार्च।
अप्रैल, मई, जून तक है ना। जून में कितने दिन, 12 दिन है। यहाँ पर 31 होते हैं, यहाँ पर 30 होते हैं। इसको काट लीजिए 7 से मैंने इसको काटा तो 7 या 21, 7 चौक 28 हो जाते हैं। तो 7 या 21 और पीछे कितने बचे, 4 बचे। यहाँ पर पीछे 4 ही बचे ना दोस्तों, नहीं 5 बचे। कितने बचे, 5 बचे। यहाँ पर 2 बचे, यहाँ पर 3 बचे और यहाँ पर 5 बचे। 5 और 2 7 हो गए, ये तो कट गए। यहाँ पर कितने हो गए, 5 और 3 8 हो गए। तो 8 को मैंने डिवाइड किया 7 से, तो यहाँ पर मेरा रिमाइंडर मतलब कि ओड डेज कितना आया, 1 आया। यानी कि मंगलवार इस दिन था, तो यहाँ पर एक दिन यहाँ पर जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बुधवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बुधवार हमने इसका निकाल लिया है, बुधवार हमने इसका निकाल लिया है। तो अब यहाँ पर आप इसका भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, साल का अंतर निकालिए दोस्तों। क्या निकालेंगे, साल का अंतर निकालिए दोस्तों। कितने साल हुए, देखिए 23 में से 7 घटाऊंगा तो कितने बचे, 16 मेरे बचे। कितने दोस्तों, 16 बचे। 16 ही बच रहे हैं ना, बिल्कुल 16 बच रहे हैं। अब 16 साल में लीप वर्ष और साधारण वर्ष हम निकालेंगे। निकालिए दोस्तों। 2007 के बाद में गिनिए 23 तक कितने लीप वर्ष आते हैं। 2007 के बाद में 2008, 2008 के बाद में 2012, 2012 के बाद में 2016, 2016 के बाद में 2020 और 2020 के बाद में 2024 आता। लेकिन हमारे पास में कितने हैं, 23 तक ही है। तो हमारे 4 लीप वर्ष हो गए। 4 यहाँ पर कितने हो गए, 12 साधारण वर्ष। अब यहाँ पर हमें पता है लीप वर्ष में 2 ओड डेज होते हैं, तो 4 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 8 डेज हो जाएंगे। यहाँ पर 1 होता है तो यहाँ पर 12 हो जाएंगे। 8 और 12 कितने हो गए, 20 हो गए। 20 हो गए। 20 को 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पर कितने हुए ओड डेज, 6 ओड डेज आ गए। कितने दोस्तों, 6 ओड डेज आ गए। अब बुधवार में 6 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बुधवार में 6 जोड़िए, देखें गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। आंसर क्या आ जाएगा आपका, मंगलवार आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया आपका मंगलवार, बिल्कुल मंगलवार सभी का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल यही है। देख लीजिए ध्यान से दोस्तों, है ना। चलिए अब हम देखेंगे दोस्तों, देखिए क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। एक बार कंसेप्ट आप समझ लीजिए ना, कंसेप्ट आप समझ लीजिए एक बार से, ताकि आपको शॉर्ट्स मतलब कि एक नोट्स बनाए तो भी आपको क्या लगे, एक बार से कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे ना। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट, ये टाइप आपको समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा दोस्तों, है ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिएगा दोस्तों, आगे जो भी आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और हर पिछली बार की बात करूँ पीटीटी की, तो क्वेश्चन आपको पूछा गया था कैलेंडर से, वो आने वाला जो टाइप है उसी पर पूछा गया था ना, ध्यान रखिएगा। चलिएगा आप देखिएगा दोस्तों, देखिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, पहली तारीख थी, क्या दोस्तों, कैलेंडर की पहली तारीख थी। उस दिन कौन सा वार था, आप सबको पता है कौन सा वार था, सोमवार था। कौन सा दोस्तों, सोमवार था उस दिन। कौन सा, बिल्कुल सोमवार था। 1 जनवरी 1 ईस्वी को कौन सा वार, सोमवार था। नोट कर लीजिए, काम आने वाला है ना। अब देखिए दोस्तों, 100 वर्षों में ओड डेज, मैंने कहा था ना ये ओड डेज बहुत काम आने वाला चीज़ है, तो इसको याद रखिएगा क्या होता है ओड डेज, है ना। 200 वर्षों में, ये आपको याद रखना है, जो भी आप लिखाने वाला हूँ वो आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा। 300 वर्षों में ओड डेज, 400 वर्षों में ओड डेज। देखिए 400 वर्षों में ओड डेज होते हैं आपके 0, 300 वर्षों में ओड डेज होते हैं 1, 200 वर्षों में होते हैं 3 और यहाँ पर होते हैं 5। ये आपको ध्यान रखना है, याद करना है, नोट कर लीजिए,
ठीक है ना। ये आपको नोट कर लेना, एक अच्छा सा डब्बा बना लीजिएगा, उसमें आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, गुरु, शुक्र, शनि, इनका कोड भी आपको याद रखना है। इसका होता है 0, इसका 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर 6। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है और ये भी आपको याद रखना है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, सोमवार होता है यहाँ, इसीलिए आपको यहाँ पर क्या लेते हैं, सोमवार का फर्स्ट लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिए दोस्तों। नोट कर लिया दोस्तों, बिल्कुल नोट कर लीजिए दोस्तों, ताकि बार बार आपको क्या न करना पड़े, तकलीफ ना उठानी पड़े। चलिए, आपने लगता है नोट कर लिया है, इसको नोट कर लिया तो चलिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। फिर एक इसका एक ट्रिक भी बनती है, वो भी आप कहेंगे तो आपको बता दी जाएगी। उसमें भी कुछ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा बहुत आपको कुछ याद रखना पड़ेगा उसमें भी। चलिए दोस्तों, चलिए क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। 5 मार्च 2006 6 को कौन सा वार था? क्या दोस्तों, 5 मार्च 2006 को कौन सा वार आपको ज्ञात करना है। एक ही तारीख देगा, आपको वार पूछ लेगा, आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा इस कंसेप्ट को, बहुत ही शानदार कंसेप्ट होने वाला है। क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, 2006 की बात हो रही है, 2006 चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक साल पहले वाला लेंगे, मतलब कि 2005 को हम यहाँ पर लेंगे। दिख रहा है आपको, 2005 को लेंगे। अब देखिए, एक तो हमने यहाँ पर अलग कर देंगे 2000, यहाँ पर एक 5, 2000 प्लस 5 मतलब कि 2005। अब देखिए 2000 को मैं 400 में इसे डिवाइड करूं तो मेरे यहाँ पर कितने आएंगे, देखिएगा 400 गुणा 5 करूं तो मतलब कि 400 के कितने पेयर बन रहे हैं, यहाँ पर 5 पेयर बन रहे हैं, और वो भी पूरे के पूरे बन रहे हैं ना। तो 400 के हमने ओड डेज कितने लिए थे, 0, मतलब कि यहाँ पर 200 साल में टोटल ओड डेज कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, पहली बार में नहीं आएगा। मतलब कि 2000 साल में कितने ओड डेज हो गए, 0 हो गए। अब यहाँ पर आपको निकालना है लीप ईयर और साधारण वर्ष। 5 साल में लीप वर्ष कितने होंगे, 2000 के बाद में आप गिन लीजिए, 2000 के बाद में 2004 आपका लीप वर्ष आए, उसके बाद में 2008 आएगा, लेकिन हमें 5 की तक ही बात करनी है, तो 2004 एक लीप वर्ष हो गया। अब आपको क्या करना है, साधारण वर्ष निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता आपको नहीं है, डायरेक्ट आप इनको जोड़ लीजिए। कितने आए, 6 आए, 6 ओड डेज आ गए आपके। यदि यहाँ पर भी कोई डेज आते, ओड डेज आते, तो इनको जोड़ लेते हैं ना, लेकिन यहाँ पर 0 आया तो यहाँ पर 6 आ गए। आ गया समझ में, 6 ओड डेज आ गए। अब इनको तो आप रखिए यहीं पर। अब आपको निकालना है 5 मार्च, जनवरी से 5 मार्च तक आपको निकालना है। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। 31 दिन मतलब कि 7 से डिवाइड किया तो 3 ओड डेज आए। कितने, जनवरी में 3 ओड डेज आए। अब फरवरी 2006 है, कौन सा दोस्तों, 2006 है, मतलब कि लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। तो यहाँ पर साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, 28 में मैंने 7 का भाग दिया तो यहाँ पर ओड डे 0 आया, तो यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया है। किस में, फरवरी में। अब आया मार्च में 5 दिन तक हमें बोला है, तो 5 हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना, मार्च। इनको जोड़ लीजिए, कितने हुए, 8 हुए। 8 में मैंने 7 का डिवाइड अभी ही कर सकते हैं, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, जोड़ के कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 6 और 8 कितने हो गए, 6 और 8 यहाँ पर हमारे कितने हो गए, यहाँ पर 1 मिनट आप ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर 2 हो गए और यहाँ पर 4 हो गए, बिल्कुल 6 होगा। यहाँ पर देखिए 6 12 और 13 14 यहाँ पर हो गए। 14 में मैंने यहाँ पर 7 का डिवाइड किया तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया, 0 आया। क्या आया दोस्तों, 0 ओड डेज आया। समझ रहे हैं ना आप। 6 एक तो ईयर का मतलब कि सालों का, एक तो सालों का जो ओड डेज होगा वो, और एक दिनों का महीनों का जो ओड डेज होगा वो। इनको क्या कर लेना है, जोड़ लेना और 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आया समझ में, 0 आ जाएगा। मतलब कि 0 क्या होता है, हमने अभी देखा था 0 मतलब कि 0 रविवार का कोड होता है। क्या दोस्तों, रविवार का कोड होता है 0, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, बिल्कुल। आया समझ में। चलिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर। चलिए आज की डेट ही हम यहाँ पर ले लेते हैं। आज क्या तारीख है आपको यहाँ पर बताइएगा दोस्तों। 3 मार्च है क्या आज। चलिए 3 मार्च का ही देख लेते हैं ताकि आपको सेटिस्फाई हो जाए कि ये रूल कारगर है या नहीं, है ना। 3 मार्च 2021 क्या करना है, सबसे पहले तो साल को लेना है। तो 2000 और यहाँ पर कितने हो गए, 21। 2000 का तो वही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 21 का देखिए दोस्तों, 21 में लीप वर्ष कितने होंगे, देखिए एक तो 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024। 2024 तो ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर कितने हुए, 5 हुए, 5 लीप वर्ष हो गए। हमें तो यहाँ पर 21 तक निकालना है, तो 2024 तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पर 5 लीप वर्ष हो गए। पीछे कितने बचे, पीछे कोई भी नहीं बचा। आप इनको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। साधारण वर्ष निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इनको जोड़ दीजिए। कितने हो गए, 26 हो गए। ये तो क्या है, चलिए 26 हो गए। तो 26 में भी आप क्या कर दीजिए, 7 का डिवाइड कर दीजिए। 7 या 21 होते हैं, पीछे कितने बचे, 5 बचे। तो 5 आपके ओड डेज आ गए, किसके, वर्षों के ओड डेज आए हैं। अब इसको 3 मार्च, क्या दोस्तों, 3 मार्च यहाँ तक आप निकाल लीजिए। निकालिए ज़रा दोस्तों। जनवरी में 30 होते हैं, 31 होते हैं, मतलब कि 3 ओड डेज होंगे। कौन सा साल है, 21, 2021, मतलब कि साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में आपकी 0 होता है। और मार्च की बात की है तो 3 यहाँ पर, 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। 6 और 5 यहाँ पर जोड़ लीजिए, कितने हुए, 11 हो गए। 11 में आप 7 का भाग दे दीजिए, कितने आए आपके, 4 आ गए। कितने ओड डेज आए, 4 आ गए। तो 4 कौन सा होता है, रविवार 0 का होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। आंसर आपका क्या आ जाएगा, गुरुवार। गुरुवार आ रहा है क्या दोस्तों, कुछ गड़बड़ तो नहीं की है अपन ने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है, देखिएगा ध्यान से। अरे भाई हमने गड़बड़ कर दी दोस्तों, हमने एक गड़बड़ कर दी है, देखिएगा ध्यान से। कौन सी गड़बड़ की है, आज तो गुरुवार नहीं होना, आज है ना, गुरुवार नहीं होगा। क्या गड़बड़ की है वो यहाँ पर, आज तो गड़बड़ पे गड़बड़ होती जा रही है, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर सारे के सारे 21 ले लिए। फिर से देखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। हमने यहाँ पर 21 को भी ले लिया, लेकिन हमें कौन सा लेना था, 20 तक लेना था। आ रहा समझ में, 20 तक हमें पूरे लेने थे। तो यहाँ पर देख लीजिए कितने हुए 5 हमारे हो गए लीप वर्ष। फिर से गिन लीजिए, 2000 के बाद में 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, तो हमारे 5 लीप वर्ष हो गए। और यहाँ पर ये टोटल कितने हो गए, 25 हो गए। 25 में मैंने 7 का डिवाइड किया तो यहाँ पर 4 हो गए। 4 क्या आया, ओड डेज आ गए सालों के। 3 मार्च तक आप गिन लीजिए। जनवरी में 3, 0, यहाँ पर ये 3, कितने हो गए, 6 हो गए। 6 और 4 कितने हो गए, 10 हो गए। 10/7 कितने हो गए, 3 हो गए। कितने हो गए दोस्तों, 3 हो गए। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 3 का क्या आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल 3 का सोमवार, मंगलवार, बुधवार। बुधवार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना।
आज तो क्या है 3 अप्रैल है, ठीक है ना, हमने 3 मार्च का यहाँ पर निकाला है। चलिए 3 अप्रैल का निकालें तो यहाँ पर देख लीजिए, मार्च का आप गिन लीजिए, यहाँ पर मार्च का कितना होगा, जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और अप्रैल का 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 तिया 9, 9 और 4 कितने हो गए, 9 और 4 आपके यहाँ पर 13 हो गए। 13 में 7 का आप डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी तो 14 होते हैं, लेकिन 7 एक गया और यहाँ पर कितने हो गए 6। 6 किस पर आता है, 6 किसका ओड डेज होता है, मतलब कि सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, तो आज कौन सा वार है, शनिवार है, आप सभी जानते हैं, है ना। बिल्कुल, ये आपको समझ में आ गया। बस यही है आपके इस टॉपिक में। बाकी आप कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वाली क्लास में आपको ट्रिक तो कुछ नहीं है, लेकिन बाकी फॉर्मूला है ना, वो आपको याद होना पड़ेगा, और वो उसमें भी आपको क्या है याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। लेकिन ये आपको इजी लग रहा है, मेरे हिसाब से ये आपका यहाँ पर इजी रहने वाला है, ठीक है। आप इसको यहाँ तक करिएगा। बाकी क्वेश्चन है जो कि हम करने वाले हैं अगली क्लास में, ठीक है। जो फॉर्मूले हैं वो आप चाहेंगे तो आपको बता दिए जाएंगे, बाकी आप यहाँ तक करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और बाकी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।